लंका जल रही थी, अहंकार आसमान छू रहा था और इतिहास रावण को राक्षस कह चुका था। लेकिन उसी सिंहासन के पीछे एक स्त्री खड़ी थी, जो सब कुछ जानते हुए भी हारते हुए साम्राज्य में सच बोलने का साहस रखती थी। उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी नहीं थी, वो नीति की आवाज थी, विवेक की सीमा थी और धर्म की आखिरी चेतावनी। जब लंका के दरबार में विजय के नारे गूंजते थे, तब मंदोदरी की आंखें आने वाले विनाश को पहले ही देख चुकी थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से कहा, ये युद्ध नहीं है, ये विनाश की शुरुआत है। उन्होंने समझाया, धर्म याद दिलाया, मर्यादा का स्मरण कराया, लेकिन अहंकार हर सलाह को अपमान समझता है। लेकिन सवाल ये है, अगर मंदोदरी सब जानती थी, तो क्या वो सिर्फ दर्शक थी, या इतिहास ने उनके त्याग और संघर्ष को देखना ही नहीं चाहा? राम रावण युद्ध चल रहा था, वीर गिर रहे थे, लंका कांप रही थी और मंदोदरी हर दिन अपनों की मृत्यु का समाचार सुनती थी। पति जीवित था, लेकिन धर्म मर रहा था। जब रावण गिरा, जब लंका का अभिमान टूटा, मंदोदरी रोई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था, अधर्म की जीत कभी नहीं होती। ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू पहले से देखे गए सच के थे। राम लंका छोड़ गए, विभीषण राजा बने और मंदोदरी इतिहास के पन्नों में खामोश कर दी गई। लेकिन उनका मौन कमजोरी नहीं था, वो संयम था, वो त्याग था, वो स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति थी। मंदोदरी ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन सत्य के पक्ष में अकेली खड़ी रही, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध विवेक से लड़े जाते हैं। और मंदोदरी ऐसी ही एक अनसुनी विजेता थी।